टाइप्स ऑफ सेट्स। नाउ प्रीवियस हम लोगों ने क्या देखा था, सेट्स के डेफिनेशंस, एंड देन उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग के पास 3 वे है। पहला था लिस्टिंग मेथड, ठीक है, देन उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म, एंड देन उसके बाद वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हम लोगों को बुक में लास्ट में दिया हुआ है, तो हम लोग आगे जाके वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने लिस्टिंग एंड सेट बिल्डर फॉर्म देखा था। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स देख रहे हैं। सेट्स का मतलब क्या होता है, सेट्स का मतलब है अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। क्या, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, मतलब सेट्स में हम लोगों को ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे जिसको हम लोग इजीली डिफाइन कर सकते हैं, एंड सेकेंड क्या, यूनिवर्सली उसका जो आंसर है वो सबका सेम होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग को ऐसे ही कुछ सेट्स दिए हैं, एंड देन उसके बाद अभी हम लोग जो टाइप ऑफ सेट्स देख रहे हैं, ओके। तो फर्स्ट सेट हम लोग स्टडी करते हैं। यस रंजित, गो ऑन। फर्स्ट सेट सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, ओके। ये साथ में, हाँ, सिंगलटन, ठीक है। नाउ सिंगलटन सेट मतलब क्या, सेट्स मतलब बता दिया आप लोग को मैंने। सेट्स मतलब क्या, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को, सिंगलटन। सिंगलटन मतलब यहाँ पर मैं क्या किया, स्टार्टिंग में खाली सिंगल दबाया मैंने, ठीक है। सिंगलटन एलिमेंट सेट्स, तो सिंगलटन मतलब क्या, सिंगलटन में सिर्फ एक ही एलिमेंट्स हम लोगों को होना चाहिए, ओके, तब हम लोग उसको बोलेंगे सिंगलटन सेट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, ओके, हर एक को थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल के साथ में लेता हूँ। जैसे मैंने सेट ए लिया और सेट ए में मैं कुछ एलिमेंट्स रखता हूँ, सपोज मैंने रखा एलिमेंट 1। उसके बाद सेट बी लेता हूँ, सेट बी में मैंने एलिमेंट्स लिया 1 एंड 2। उसके बाद मैंने सेट सी लिया, सेट सी में मैं एलिमेंट रखता हूँ 1 2 एंड 3। सेट डी लिया, इसमें मैं रखता हूँ 1 2 3 5, ओके, एंड फाइनली सेट ई, ओके। इसमें क्या करता हूं मैं, 2 3 5। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, 5 सेट तैयार किया हुआ है। फर्स्ट सेट लिया ए में मैंने क्या किया, एलिमेंट्स रखा 1, बी में मैंने एलिमेंट रखा 1 एंड 2, सी में मैंने रखा 1 2 एंड 3, डी में मैंने एलिमेंट्स रखा 1 2 3 एंड 5, ई में मैंने एलिमेंट्स रखा 2 3 एंड 5, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देते हैं, एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये थोड़ा अलग है, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट, अभी यहाँ पर एलिमेंट कितना है, ये 1 है, तो मैं ये बोलूंगा number of A is 1. That means what? Number of elements in set A is 1. क्या? Number of elements in set A कितना है? एक ही एलिमेंट है, तो मैं बोलूंगा number of elements in set A is 1. In same manner, 1 and 2. तो number of elements in set B is 2. Next, number of element in set C is 3. Number of element in set D is 4. Number of element in set E equals to 3. 3 elements है, ठीक है। Now अब यहाँ पर देखते हैं, number of C and number of E सेम है, दोनों के एलिमेंट्स क्या है, सेम है। दोनों के एलिमेंट्स सेम है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सेट सेम होगा। क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेट सेम है, ओके। हम लोग एलिमेंट्स देखना है एंड एलिमेंट्स काउंट करना, ये दो अलग है। अब यहाँ पर क्या कर रहा हूं मैं, सिर्फ एलिमेंट्स कितना है वो काउंट कर रहा हूं। जैसे इसमें कितना एलिमेंट था, इसमें 3 एलिमेंट मुझे दिख रहा है 1 2 3। इसमें कितना एलिमेंट है, 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, तो मैंने लिखा 4। इसमें कितना है, 1 2 3 एलिमेंट्स है, तो मैंने लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट इज 3। गॉट इट, यहां तक समझा? जितने लोगों को यहां तक समझ में आया थंब रेज करो।
ओके फाइन, गुड। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा और एक सेट ले लेता हूँ। सपोज मैं ले लेता हूँ एफ। ओके, एंड इसमें मैंने ले लिया 0। क्या लिया मैंने? सेट एफ लिया, और एफ में मैंने क्या लिया? एलिमेंट लिया 0। ठीक है, अब मोस्टली हम लोग देखते हैं कि 0 मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, राइट? 0 मीन्स नो वैल्यू। बट सेट में ऐसा नहीं है, सेट में 0 भी वैल्यू है। दैट मीन्स अगर सेट के अंदर 0 अगर आप लोगों को दिखाई देता है तो इसका मतलब ये भी एक एज अ वन एलिमेंट काउंट किया जाएगा। तो नंबर ऑफ एफ इक्वल्स टू 1। और एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। सपोज मैंने ले लिया सेट जी। ठीक है, क्या लिया? सेट जी, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर अंदर कुछ भी एलिमेंट्स नहीं रखा। क्या एलिमेंट्स मैंने कुछ भी नहीं रखा है वहां पर? किसी को दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स? नो। इसका मतलब ये हो गया नल सेट या एम्प्टी सेट। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट से पूरा देखेंगे। हर सेट में मैंने एलिमेंट्स रखा है, ठीक है, हर इसमें एलिमेंट्स है, बट सिर्फ इसमें एलिमेंट्स नहीं है। इसके लिए ये सेट क्या होगा? नल सेट होगा। तो अगर सपोज मुझे इसका लिखना होगा कि नंबर ऑफ जी क्या है, तो मैं इसको या तो ऐसा बोल सकता हूं नल सेट, या तो इस तरीके का साइन दे सकता हूं एम्प्टी सेट। समझ में आ रहा है? ओके, सिमरन अगर समझ में आता है तो थंब रेज करना है। ओके, स्क्रीन ब्लैक। नम्रा म्यूट रखो अपने आप को। फाइन, ठीक है। सो अब यहाँ पर मैंने क्या किया मालूम है? ऑलमोस्ट मीन्स बोलता है ना, जितने भी आप लोगों को सेट्स दिए, उस सारे सेट्स में से कुछ कुछ यहाँ पर आप लोगों को समझ में आने के लिए इजी मैंने कर दिया, जिसमें से एक डेफिनेशन हम लोगों को था एम्प्टी सेट्स। ठीक है, तो एम्प्टी सेट्स मतलब क्या? एम्प्टी सेट्स मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं रहता, उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। जैसे यहाँ पर ये, ठीक है, हमारे पास कितने सेट है? ए बी सी डी ई एफ जी। इतने सेट में से मैं क्या बोलूंगा? सेट जी एम्प्टी सेट है। क्या? सेट जी एम्प्टी सेट है। ठीक है, अब लेकिन अगर मुझे देखना है सिंगलटन, तो सिंगलटन मतलब क्या? सिंगलटन मतलब जिसके अंदर एलिमेंट 1 होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर मुझे एक एलिमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है, और यहाँ पर मुझे एक एलिमेंट दिखाई दे रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, तो आई कैन से दैट सेट ए एंड सेट एफ आर सिंगलटन सेट्स। इज इट इजी? बात समझने के लिए इजी हो रहा है डेफिनेशन? कितना लोगों को इजी हो रहा है? थंब रेज करो। ओके फाइन। ओके, सो व्हाट इज सिंगलटन सेट्स? सिंगलटन सेट्स मतलब क्या? जिसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट होना चाहिए। एंड ध्यान रखना है, 0 मैंने बताया है क्या, कि 0 भी अगर आता है ना, तो भी वो एक एलिमेंट ही काउंट किया जाएगा। ओके, इसको हम लोग एम्प्टी सेट नहीं बोल सकते। ओके फाइन, नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। या नेक्स्ट सेट, रंजीत। Next set, empty set or null set. Oh, okay. Now, next, that is empty set, or we can say this as null set. ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने एग्जांपल बना के रखा हुआ है तैयार। एम्प्टी सेट्स, एम्प्टी सेट्स मतलब क्या? जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा। अगर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट्स और नल सेट्स। लेट्स सी हियर, जैसे यहाँ पर सेट जी, इसको मैं बोलूंगा एम्प्टी सेट है। क्यों एम्प्टी सेट है? क्योंकि उसके अंदर एलिमेंट कोई भी नहीं। ठीक है, एंड दोनों को लिखते वक्त हम लोग क्या करते हैं? एम्प्टी सेट अगर लिखना है तो ऐसे लिखते हैं, एंड अगर सपोज नल सेट लिखना है तो ऐसे लिखते हैं। ये साइन है, ठीक है, एम्प्टी सेट एंड नल सेट। ओके,
सेकंड डेफिनेशन समझ में आ गया? किसी को डाउट्स दोनों डेफिनेशन में? एकदम अच्छे से समझा? रंजीत, थर्ड वन. Third set, finite set. ओके, ठीक है, फाइनाइट सेट. अब इसके लिए भी क्या करता हूं मैं, एक एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है, तो आप लोगों को और थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा. सपोज मैंने क्या लिया, पी ले लिया सेट, ठीक है, एंड सेट पी में सपोज मैंने ऐसा लिखा, ओके, एंड सपोज मैंने एक सेट ले लिया क्यू, ओके, या एंड यहाँ पर एंड कर दिया, ओके. यहाँ पर मैंने क्या किया, पी लिया सेट, और पी को मैंने क्या किया, 1 2 3 4 लिखा, ठीक है, एंड उसके बाद डॉट 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 डाल दिया, एंड उसके बाद उसको मैंने एक्सपांड कर दिया. अभी इसमें मैं थोड़ा चेंजेस करता हूं, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? इसमें मैंने क्या किया, सेट क्यू लिया, और क्या सेट क्यू में क्या लिया, 1 2 4 5 6 लिया, एंड देन उसके बाद क्या किया मैंने, डॉट 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 एंड 10 ला के एंड कर दिया. अब इन दोनों में थोड़ा ध्यान दो, ठीक है. यहाँ पर मैंने क्या किया है, डॉट 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 डाल के उसको छोड़ दिया, ठीक है. जब डॉट 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 आता है, उसके आगे कोई नंबर नहीं आया, इसका मतलब वो हो जाता है इनफाइनाइट, जिसका एंड नहीं है. लेकिन अगर लास्ट में डॉट नहीं दिख रहा है, इसके लिए कंडीशन मैंने ऐसा लिया, 1 2 कुछ एलिमेंट्स लिया, देन उसके बाद मैंने क्या किया, वापस कुछ डॉट डॉट डॉट. वन मोर सेट हम लोग देखते हैं, फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट अभी क्या है यहाँ पर देखते हैं. मैंने दो सेट यहाँ पर एग्जांपल लिखा है, पी एंड क्यू, ठीक है. अब यहाँ पर पी में मैंने क्या किया है, डॉट 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 डाला है, एज वेल एज क्यू में भी मैंने डॉट 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 डाला है, ठीक है. बट ये दोनों डॉट डॉट में थोड़ा फर्क है, जो आप लोगों को ध्यान देना है. क्या फर्क है? फर्स्ट वाले जो इसमें था, पी वाले में 1 2 3 4 था, एंड उसके बाद मैंने डॉट 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 करके मैंने इसको छोड़ दिया, दैट्स इट, मतलब फिनिश. वो हो ही नहीं रहा है, कंटिन्यू चलते रह रहा है, चलते रह रहा है, चलते रह रहा है. इसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सेट. बट सेम उसी जगह अगर हम लोग सेट क्यू देखते हैं, तो सेट क्यू में मैंने क्या किया, 1 2 4 5 6 एलिमेंट लिखा है, उसके बाद क्या किया मैंने, डॉट 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 डाला है, एंड 10 तक लाके उसको छोड़ दिया. इसका मतलब क्या, आप लोग यहाँ पर गेस कर सकते हो क्या क्या आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, दैट्स इट. मतलब काउंट कर सकते हो. या सपोज इसके जगह में मैंने ले लिया 100, यस, तो क्या होगा, अगर मैं इधर काउंट करते जाऊंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड टिल 100 तक मैं इसको रीड कर सकता हूं, ठीक है. दैट मीन्स व्हाट, कि अगर मैं इसको इजीली रीड कर सकता हूं एंड एंड कर सकता हूं, मतलब स्टॉप कर सकता हूं, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेट. एंड इनफाइनाइट मतलब पता ही नहीं है कि एंड क्या करना है. जैसे यहाँ पर 100 हो गया, तो 100 के बाद 101 102, फिर 200, फिर 300, फिर 400, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर करोड़, फिर मिलियन, ऐसा होता ही जाएगा, ये खत्म ही नहीं होगा. इसको बोलते हैं इनफाइनाइट. दोनों में डिफरेंस समझा? फाइनाइट सेट मतलब क्या, जिसका एंड है, ठीक है. जैसे ये सारे भी फाइनाइट सेट में आएंगे, ये फाइनाइट सेट है, ये फाइनाइट सेट है, ऑल दिस आर फाइनाइट सेट्स. व्हाई इट इज फाइनाइट सेट, क्योंकि इसको मैं काउंट कर सकता हूं, ठीक है. बट दिस वन, दैट इज पी, ये इनफाइनाइट सेट है. क्यों? बिकॉज इसका एंड नहीं है. सो नेक्स्ट वन, दैट इज इनफाइनाइट सेट. ओके, ये चार डेफिनेशन समझ में आ गया? प्लीज समराइज करते जाओ. या equal set. Okay, look here, all of you now. Vaishnavi, look here.
इक्वल सेट्स. ओके, इक्वल सेट्स मीन्स व्हाट, यहां पर जो एलिमेंट्स है ना वो सेम रहने चाहिए. फिर से ध्यान दो, जो एलिमेंट्स है वो सेम रहने चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं इक्वल सेट्स. ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए नहीं, एलिमेंट्स जो है वो सेम होना चाहिए. जैसे यहां पर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था. ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इज 3. ओके, फाइन, दिस एंड दिस. बट एलिमेंट क्या है? 1. यहां पर एलिमेंट क्या है? 1 है क्या? नहीं है. इसका मतलब ये इक्वल नहीं है. ओके, तो मैं क्या करता हूं, एक और एग्जांपल ले लेता हूं. यहां पर ऊपर लिखता हूं इसको मैं. ठीक है, पी क्यू ले लिया. ठीक है, एस ले लेता हूं ना. एंड एस में मैं क्या करता हूं, ये एलिमेंट्स लेता हूं 2, 3 एंड 5. ठीक है, एंड अब मुझे बताना है इक्वल सेट्स मतलब क्या. इक्वल सेट्स मतलब क्या बताया मैंने? सिंपल, एलिमेंट्स चेक करना है. अगर हर एक सेट्स के जो भी एलिमेंट्स है वो सेम एज इट इज होंगे तो इसका मतलब उसको बोलते हैं इक्वल सेट्स. ना, अब यहाँ पर देखते हैं, इसमें 1 है, इसमें 1 एंड 2 है, इक्वल नहीं होगा. ओके, 1 2 3 है, इक्वल नहीं होगा. ओके, तो अगर ऐसे सब चेक करते जाएंगे तो एस, ये वाला सेट और ये वाला सेट को देखो जरा. 2 2, 3 3, 5 5. यस, ये दोनों सेट्स के एलिमेंट सेम है. ओके, तो इसका मतलब मैं ये बोलूंगा, ओके, सेट एस एंड सेट ई, ये दोनों इक्वल सेट्स है. ओके, यहां पर देखो 1 1 2 2 3 3, बट इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, तो इक्वल नहीं होगा. ओके, 2 2 3 3 5 नहीं है इसमें, तो इक्वल नहीं होगा. इजी, यस, इजी.